हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये लेस पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। और ये डिज़ाइन हमारा सीधी तरफ से भी आपको इसमें डिज़ाइन डालना पड़ेगा और इसके रॉन्ग साइड से भी आपको इसमें डिज़ाइन डालना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस डिज़ाइन को केवल 8 रो का ये डिज़ाइन है, लेकिन पड़ेगा दोनों तरफ से। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और प्लस 2 फंदे उसमें और ऐड कर लेने हैं, तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा हमारा डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये मैं आपको 20 फंदों में दिखा रही हूँ बना के। इसमें हमारा 3 बार ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहली रो है हमारी, सीधी तरफ है। तो ये पहला फंदा तो हमारा एज स्टिच है, इसको बिन लेंगे या तो निकाल लेंगे ऐसी। उसके बाद हमारा पैटर्न यहाँ से शुरू होगा। तो पैटर्न देखिए 6 फंदों का है, तो देखिए इसमें 3 फंदे तो हम सीधे बिनेंगे, 1 2 3। इसके बाद इन 2 फंदों को हमें ऐसे आगे से सिलाई डाल के ऐसे करके एक साथ लेके सीधा बिनना है। 2 फंदों का एक करना है हमें। अब यहाँ पर हमने क्योंकि एक फंदा घटा दिया है, तो यहाँ पर हमारा वो फंदा बढ़ेगा, तो जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। तो ये 6 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए डिज़ाइन के। फिर से अपना डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। तो फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। उसके बाद फिर इन 2 फंदों का एक कर लेंगे आगे की तरफ से। अब यहाँ पर जाली आएगी, तो धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से रिपीट होगा। तो आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों का एक करना है आगे से। जाली आएगी, तो धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब ये एज स्टिच है एक, तो इसको हम सीधा बिन लेंगे। ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो में है हम अपनी, रॉन्ग साइड है हमारी ये। एक फंदा तो एज है, इसको निकाला ऐसे ही। उसके बाद पैटर्न यहाँ से शुरू होगा जो हमें रिपीट करना है। तो 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे पहले, 1 और ये जाली वाला फंदा 2। इसके बाद यहाँ पर हमारी फिर जाली आएगी, तो धागा आगे है, ऐसे गोल घुमा के हम इसको आगे की तरफ लाएंगे वापस से और इन 2 फंदों का एक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जाली से एक फंदा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे घट रहा है। तो 2 फंदों का एक करा। उसके बाद 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। तो ये 6 फंदे हमारे डिजाइन के कंप्लीट हो गए हैं। फिर से रिपीट होगा अब यहाँ से डिजाइन हमारा। तो आगे के 2 और फंदे हम उल्टे बिनेंगे, 1 और ये जाली वाला 2। उसके बाद जाली आएगी, यहाँ पे धागे को गोल घुमा के आगे लाए और इन 2 फंदों को ऐसे 2 का एक करते हुए उल्टा बिन दिया। फिर 2 फंदे आगे के उल्टे। फिर से आगे रिपीट होगा वही पैटर्न, आगे के 2 फंदे उल्टे, जाली आएगी, धागे को गोल घुमा के आगे लाएंगे वापस से और इन 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर आगे के 2 फंदे उल्टे। अब ये एक एज स्टिच है, तो इसको भी उल्टा बिनना। अब थर्ड रो में है हम, तीसरी सिलाई है हमारी। तो ये एज स्टिच हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसके बाद पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक फंदा हम सीधा बिनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 2 का एक करना है, तो इन 2 फंदों को ऐसे आगे से एक साथ लेके सीधा बिन लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागे को आगे करेंगे, जाली आएगी और आगे के 3 फंदे सीधे बिनेंगे। तो इसमें ये जाली वाला फंदा भी है, तो धागा आगे रखेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 6 फंदे कंप्लीट हो गए डिजाइन के। अब फिर से रिपीट करेंगे अपना पैटर्न। तो एक फंदा आगे का सीधा, फिर इन 2 फंदों का एक करना है आगे से, जाली आएगी, धागा आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से पैटर्न रिपीट होगा, तो एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को ऐसे 2 का एक करना है,
यहाँ पर जाली आएगी, धागे को आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे। अब ये एक एज स्टिच है, इसको हमने ऐसे ही इसको हमने सीधा ही बिन लेना है। अब ये 4th रो पे हैं हम, चौथी सिलाई है हमारी, रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है हमारा। एज स्टिच हमने निकाली, उसके बाद हमें 4 फंदे उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, देखिए जाली के ऊपर ही आ रही है जाली, तो धागा आगे है, गोल घुमा के आगे की तरफ लाएंगे और इन 2 फंदों को एक साथ लेके उल्टा बिन देंगे। तो ये डिजाइन के 6 फंदे हो गए हैं। फिर से अब हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। तो आगे के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। जाली आएगी यहाँ पे, गोल घुमा के आगे लाएंगे वापस से धागे को और इन 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर से पैटर्न रिपीट होगा। तो 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब जाली आएगी, धागे को गोल घुमा के आगे की तरफ लाए और फिर इसके बाद इन 2 फंदों का एक कर लेंगे आगे से। अब ये एज स्टिच है तो इसको उल्टा बिन देंगे। 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए आपको ये ऐसे करके टेढ़े में लाइन जाती हुई दिखेगी। तो ये वाली लाइन हमारी बन गई है। अब हमें इधर को बनाना है इस डिजाइन को। तो देखिए सीधी तरफ है, 5वीं सिलाई है हमारी, एक फंदा एज स्टिच है, इसको निकाला हमने। उसके बाद एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागे को आगे की तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को एक करना है, लेकिन इस बार हमें पीछे से करना है। तो ऐसे करके इसे, जैसे हम सीधा बिनते हैं नेट वाइज, ऐसे स्लिप करेंगे इस फंदे को, दूसरे वाले फंदे को भी ऐसे स्लिप करा, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और इनको पीछे की तरफ से ऐसे करके पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और धागा आगे ही रहेगा और इन 2 फंदों का एक कर लेंगे। इसके बाद आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब 6 फंदे कंप्लीट हो गए हमारे डिजाइन के। फिर से रिपीट हो गया हमारा डिजाइन। तो एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और इन 2 फंदों का एक कर देना है पीछे से। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। तो एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली आएगी, इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और पीछे की तरफ से इन 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये एक एज स्टिच है तो इसको भी सीधा बिन लेंगे। तो हम अपने डिजाइन में 6ठी रो पे हैं, 6th रो है हमारी ये। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर इन 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे, 1 2। अब इन 2 फंदों का एक करना है, लेकिन इनको पीछे से एक करना है। तो वैसे ही जैसे हमने सीधा बिनते हैं, ऐसे नेट वाइज पहले इन्हें स्लिप करेंगे 2 फंदे, उसके बाद वापस से इन्हें अपनी लेफ्ट नीडल में चढ़ा देंगे और इन 2 फंदों को ऐसे पीछे की तरफ से यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे इन दोनों फंदों पे इस तरीके से और इन 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे करके। उसके बाद धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 2 फंदे उल्टे। तो ये डिजाइन के हमारे 6 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। फिर से अपना रिपीट करेंगे हम पैटर्न। तो 2 फंदे आगे के उल्टे और फिर यहाँ पे 2 का एक करना है, तो ऐसे नेट वाइज पहले इन्हें स्लिप करा, फिर अपनी लेफ्ट नीडल में ऐसे चढ़ा दिया इनको और ऐसे पीछे से सिलाई डाल के यहाँ से पीछे की तरफ से हम ऐसे सिलाई डालेंगे ऐसे करके और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। अब यहाँ पे जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के आगे लाए और 2 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न, आगे के 2 फंदे और उल्टे बिनेंगे, फिर इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करना है और पीछे से एक कर लेना है उल्टा बिनते हुए। जाली आएगी, धागे को गोल घुमा के आगे लाएंगे और 2 फंदे उल्टे।
अब ये एक एज स्टिच बची है, इसको भी उल्टा बिन लेंगे। अब हम अपनी 7th रो में हैं, राइट साइड है, सीधी तरफ है, ये एज स्टिच है, इसको निकाला। उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बिनने हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागे को आगे करेंगे और इन 2 फंदों का एक करना है, तो वैसे ही करेंगे। ऐसे नेट वाइज पहले इन्हें स्लिप करा, वापस से इन्हें अपनी लेफ्ट नीडल में ऐसे चढ़ाया और पीछे की तरफ से इन 2 का एक कर दिया। फिर एक फंदा आगे का सीधा बिनेंगे। अब ये 6 फंदे कंप्लीट हो गए डिज़ाइन के। अब फिर से हम अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जाली आएगी, धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर इनको ऐसे लेके पीछे से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर से रिपीट होगा पैटर्न। 3 फंदे सीधे आगे के, 1 2 3, यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे करा और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करना है और पीछे की तरफ से सिलाई डाल के इन्हें सीधा बिन देना है। फिर एक फंदा सीधा, अब ये एक एज स्टिच है, इसको भी सीधा बिन देंगे। अब हम अपनी 8th रो में है, 8वीं सिलाई है हमारी, ये एज स्टिच है, इसको ऐसे निकाला। अब इन 2 फंदों का एक करना है, लेकिन वैसे ही करना है नेट वाइज। तो ऐसे पहले स्लिप करना है, ऐसे नेट वाइज स्लिप करा इन्हें, फिर इन्हें ऐसे चढ़ाया वापस से और पीछे की तरफ से सिलाई डाल के 2 का एक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जाली आएगी तो धागे को गोल घुमा के आगे की तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे। ये जाली वाला फंदा बिना, 1 2 3 4। अब ये 6 फंदे कंप्लीट हो गए डिज़ाइन के। फिर से रिपीट करेंगे अपना डिज़ाइन। तो इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करना है, फिर इसे अपनी लेफ्ट नीडल में चढ़ाना है ऐसे और फिर इनको ऐसे 2 का एक कर देना है उल्टा बिन के। फिर धागे को गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर से पैटर्न रिपीट होगा। तो इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और पीछे से इन दोनों का एक कर दिया, इस तरीके से उल्टा बिन दिया। फिर जाली आएगी, धागा आगे करा गोल घुमा के और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब ये लास्ट का फंदा एज स्टिच है, इसको भी उल्टा बिन देंगे। ये एक बार हमारा पैटर्न बन गया है, ये ऐसे आएगा, देखिए लुक। जब आप इन्हीं 8 रो को आगे रिपीट करते जाएंगे, इन्हीं 8 रो को हमें दोहराना है बार बार, तो जब आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये पैटर्न आपका कुछ तरीके से दिखेगा। ये देखिए ऐसे दिखेगा ये। थैंक यू।